कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 2 दिन चक्रवाती हवाएं चलने की आशंका। पश्चिम बंगाल और आसपास के तटीय इलाके रहे सतर्क। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में शनिवार को 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हो सकती है तेज वर्षा। और उत्तर पश्चिम भारत में कुछ जगह 2 से 3 डिग्री गिर सकता है न्यूनतम पारा। मध्य भारत में भी अगले 3 दिनों में तापमान में आएगी कुछ गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। शुरुआत करते हैं खास खबरों से। बंगाल के दक्षिण पूर्वी खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। बंगाल की मध्य खाड़ी में शुक्रवार को सुबह चल सकती हैं चक्रवाती हवाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि बंगाल की उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य खाड़ी के पास शनिवार को चक्रवाती तूफान का भी खतरा बनता नजर आ रहा है। साथ ही यहां शनिवार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर पहुंच सकती है हवा की गति। शुक्रवार को आधी रात के समय उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर चलेंगी बहुत तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह की तेज हवाएं पश्चिम बंगाल के तटों पर भी शनिवार को चल सकती हैं। तेज हवाओं के चलते तटीय इलाकों में सतर्क रहने की जरूरत है। तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के कुछ इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है। शनिवार को गांगे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी जोरदार वर्षा संभव है। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को कुछ जगह पर बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को छिटपुट जगहों पर बरसात होगी, जबकि उत्तराखंड में शुक्रवार को कुछ हिस्सों में पानी बरस सकता है। वहीं उत्तर के मैदानी राज्यों में से पंजाब में शनिवार को इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी की संभावना है। साथ ही राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बरसात की उम्मीद नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ के बिहार में 2 दिन बारिश नहीं होगी। हालांकि झारखंड में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। ओडिशा में शुक्रवार को कुछ जगह तो शनिवार को ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। गांगे पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कहीं कहीं तो शनिवार को अधिकतर इलाकों में बादल बरसेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में शनिवार को इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को अलग अलग जगह बूंदाबांदी होने की संभावना है। मध्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। उधर मध्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह तो शनिवार को कई जगह बारिश के आसार है। मराठवाड़ा और विदर्भ में केवल शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। कोंकण और गोवा में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश होगी। तेलंगाना में केवल शुक्रवार को छिटपुट जगहों पर बारिश की उम्मीद है। रायलसीमा में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार को कुछ जगह तो शनिवार को कई जगह वर्षा संभव है। तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन कुछ जगहों पर पानी बरसेगा। केरल में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश के आसार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुक्रवार को ज्यादातर जगह और शनिवार को कई जगह बरसात होगी। लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। और आइए अब डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर।
हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। गुजरात में कई जगह बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में ज्यादातर जगह बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। कोंकण और गोवा के अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बरसात देखी गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। केरल के कई भागों में झमाझम पानी बरसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई और लक्षद्वीप में भी ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान की। पहले देख लेते हैं कैसा रहा न्यूनतम तापमान। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जगहों पर तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गांगेय पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसके विपरीत पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम आंका गया। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब में कुछ जगह तो हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में इसी तरह की कमी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तापमान केरल के कोझिकोड और आलपुषा में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें हरी प्याज की खेती। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड पड़ रही है। ऐसे में खेती बाड़ी से जुड़े कौन से काम करने जरूरी हैं? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किस तरह करें फसलों की देखभाल और कहां कौन सी फसलें बोएं? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गेहूं की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज और पत्तेदार सब्जियां भी बो सकते हैं। साथ ही हरियाणा और पंजाब के किसान लंबी अवधि वाले गेहूं की बुआई पूरी कर ले, लेकिन उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई अभी की जा सकती है। पूर्वी हरियाणा में गेहूं की बुआई जारी रखें। हरियाणा में गन्ने की फसल में पायरीला की निगरानी करें। ये कीट गन्ने की पत्तियों और तनों को नुकसान पहुँचाता है।
छोटे छोटे भूरे रंग के दिखने वाले ये कीट पत्तों की निचली सतह में पाए जाते हैं। कम प्रकोप होने पर पत्तियों पर पीले चकत्ते नजर आते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है। गन्ने के खेतों में घास फूस साफ करें ताकि छोटे कण ठीक से पनप सके। सर्दियों के मौसम में इन्हें पाले से बचाने के लिए गन्ने की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहे। हरियाणा के किसान इन दिनों सरसों की बुआई और गोभी की रुपाई कर सकते हैं। आलू की फसल को संक्रमण वाले रोगों से बचाने के लिए निरंतर निगरानी करते रहे। अगर संक्रमण वाला रोग दिखे तो ऐसे पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे ताकि दूसरे पौधे संक्रमित ना हो सके। पंजाब की बात करें तो यहाँ पश्चिमी हिस्सों में सरसों की बुआई जारी रखे। मध्य पंजाब में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध तैयार करना जारी रखे। यहाँ आलू की रुपाई के लिए भी समय अनुकूल है। पश्चिमी पंजाब में टमाटर की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई पूरी कर ले। सब्जियों की नर्सरी पॉली हाउस में तैयार करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, नहीं तो छोटे पौधों को पाले से बचाने के लिए पुआल या पॉलिथीन शीट से ढकने का काम करें। पौध तैयार करने के लिए प्लास्टिक की छोटी थैलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड के मौसम में पत्तेदार सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस समय किसान हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगा सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह के साथ इसकी बुआई की जाए तो हरी प्याज की अच्छी फसल ली जा सकती है और ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। कैसे करें हरी प्याज की बुआई, आइए जानते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। जनवरी में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगाई जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और आइए बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। पूर्वी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाकों में गेहूं की बुआई जारी रखें किसान। यहां के किसान जीरे की बुआई भी कर सकते हैं। तो यहां के किसान जीरे की बुआई भी कर सकते हैं, उसके लिए भी उचित समय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानों में जौ की बुआई का भी समय चल रहा है। पूर्वी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाकों में मटर और मेथी भी बोएं। यहां के किसान बरसीम की बुआई भी कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में सरसों की बुआई करें। दक्षिणी राजस्थान के नम मैदानी हिस्सों में रबी का मक्का बोएं। महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास की चुनाई जारी रखें किसान। पूर्वी विदर्भ में उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई करें किसान। पूर्वी विदर्भ के किसान जल्द ही तैयार धान की कटाई पूरी कर लें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक।
9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब मौसम खबर में एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम के लिहाज से खेती पर। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चने, मूंग और उड़द की बुआई करें किसान। कर्नाटक के पूर्वी सूखे हिस्सों में बाजरे और मक्के की कटाई करें। यहां के किसान मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं, इसका भी काम कर लें। कर्नाटक में बारिश वाले इलाकों में खेतों से फालतू पानी निकाल दें, यानी जल निकासी की व्यवस्था करें, पानी जमा ना होने दें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठार क्षेत्र में चने की बुआई करें। मध्य प्रदेश के विंध्य पठार क्षेत्र में भी चना बोएं। सतपुड़ा और विंध्य पठार इलाके में सरसों की बुआई भी कर सकते हैं किसान। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में गेहूं की बुआई जारी रखें। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में गेहूं की बुआई जारी रखें किसान। पूर्वी विदर्भ में उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई करें। इसी के साथ बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियों पर नजर। बंगाल के दक्षिण पूर्वी खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। बंगाल की मध्य खाड़ी में शुक्रवार को सुबह चल सकती हैं चक्रवाती हवाएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य खाड़ी के पास शनिवार को चक्रवाती तूफान का भी खतरा है। यहां शनिवार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। शुक्रवार को आधी रात के समय उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर चलेंगी बहुत तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की रफ्तार। इसी तरह की तेज हवाएं पश्चिम बंगाल के तटों पर भी शनिवार को चलेंगी। तेज हवाओं के चलते तटीय इलाकों में सतर्क रहने की जरूरत। तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में कुछ जगह बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट है। शनिवार को गांगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी जोरदार वर्षा संभव। और चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जुड़ जाएं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।